हेलो दोस्तों, आप पे अपने YouTube चैनल संघर्ष मैथमेटिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पवन सर आज 12th क्लास के बच्चे को कुछ फार्मूला पूछते हैं। क्या नाम हुआ बालक तुम्हारा? विकास कुमार। क्या बोला? विकास कुमार। विकास। क्या विकास करेगा ना? करेंगे एकदम एकदम। चलो ठीक है, बहुत अच्छा है। विकास तो ऐसे करेगा, हम तो बढ़िया जानते हैं। लड़का जरा सा इसको साइड करो। हाँ, हमको पता है विकास करेगा। तुम बैठो पहले, इतना बड़ा हो जाता है कि हमको दिक्कत होता है। पूछे कुछ? पूछिए। ठीक है, अच्छा बताओ, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। एक्स। जहां तहां से पूछे। पूछिए। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स इंटू वाई। टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई बटे वन माइनस एक्स इंटू वाई। चलो ठीक। अच्छा, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स बाई रहेगा। टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटे वन प्लस एक्स इंटू वाई। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स माइनस एक्स। पाई माइनस कोस इनवर्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स। पाई माइनस सेक इनवर्स। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोसेक इनवर्स। कोट इनवर्स माइनस एक्स। पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। कोट कोट इनवर्स एक्स बराबर एक्स। सेक सेक इनवर्स एक्स बराबर एक्स। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। और कुछ? पूछिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से बताओ, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस की प्लस प्लस अंडर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, आराम से बोलना, स्थिर से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप पूछते हैं तो बताओ कोस इनवर्स। अच्छा, उसी में और बता दो, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, अब बताओ कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स बाई बराबर कोस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर। कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स बाई बराबर कोस इनवर्स एक्स इंटू वाई प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स वन बाय एक्स। हाँ, सेक इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स वन बाय एक्स। टेन इनवर्स एक्स बराबर कोट इनवर्स वन बाय एक्स। सेक इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स वन बाय एक्स। आणि अब तुमको पूछते हैं कोट इनवर्स एक्स बराबर बताओ। कोट इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स वन बाय एक्स। बहुत सुंदर जवाब दे रहा है। अच्छा, एक और फार्मूला बता दो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर क्या होगा? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, बहुत सुंदर बताया। अभी कौन चैप्टर पढ़ रहा? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट डायरेक्ट चैप्टर है पढ़ा, कुछ पहले पढ़ा? थ्योरी पहले पढ़े। अच्छा, पहले थ्योरी पढ़ा। हाँ। थ्योरी पता है? हाँ सर। अच्छा, डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं? किसी दिए गए आंकड़ों की वर्गाकार सजावट को डिटर्मिनेंट कहते हैं। यदि आयताकार सजावट रहेगा तो? मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, रो कॉलम के बारे में कुछ जानता है? बाएं से दाएं की ओर सजावट की रो बाएं से दाएं की ओर की सजावट को रो कहा जाता है। हाँ। ऊपर से नीचे की ओर की सजावट को कॉलम कहा जाता है। वाह, लड़का तो छुहारा है। अच्छा, आगे तुम बताओ, जैसे कि प्रॉपर्टीज वगैरह भी जानता होगा? हाँ सर। अच्छा अच्छा, किसी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम बराबर हो तो उसका डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा? शून्य होगा। यदि कोई डिटर्मिनेंट को दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो? डिटर्मिनेंट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह बदल जाएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा बताओ, यदि किसी डिटर्मिनेंट में किसी संख्या से हम गुना करना चाहते हैं तो किस में गुना होगा? एक रो या एक कॉलम ही गुना होगा। अच्छा, एक रो या एक कॉलम में गुना होगा। अच्छा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला क्या होता है? कोस टू थीटा। हाँ, कोस टू थीटा। बहुत सुंदर। वन माइनस कोस है वन माइनस कोस है टू साइन स्क्वायर ए बाई टू। हाँ, वन प्लस कोस है टू कोस स्क्वायर ए बाई टू। चलो, बहुत सुंदर बताया है, अच्छा बताया है। चलिए, तुम क्या पढ़ रहा है अभी? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट पढ़ रहा है। आयताकार सजावट को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। और डिटर्मिनेंट किसको कहते हैं? डिटर्मिनेंट किसी वर्गाकार सजावट को। अच्छा, वर्गाकार सजावट को। बहुत अच्छा बोला है। अच्छा, तुम बताओ कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है? साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। चलो, सुंदर बोला है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या बोले सर? क्या बोले हैं? साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। हाँ, पाई बाई टू। नाम की है? सुजल कुमार। सुजल कुमार। मैथ में 10वां में कितना नंबर लाया? 95। 95 नंबर लाया है। चलो ठीक है। चलो, उधर से तुम्हारा नाम क्या है? सोनू।
सोनू कुमार, जरा इधर आ जाओ ना। हाँ ये लड़का इधर, कैमरामैन कहाँ ध्यान रखा? हाँ सोनू कुमार नाम है। हाँ। अच्छा सोनू जी, तुम्हारा मैथ में कितना नंबर? 98। 98, यही पढ़ा था? हाँ। अच्छा ठीक, यहाँ पर 12th में आएगा? पढ़ तो रहे हैं। पढ़ तो रहे हैं। क्या लगता है अभी इनवर्स चैप्टर पढ़ लिया है, डिटरमिनेंट पढ़ रहा है, इसको देखते हुए कैसा लग रहा है? ठीक। ठीक लग रहा है। चलिए ठीक लग रहा है तो फार्मूला तुम बता दो, ठीक है? यदि किसी डिटरमिनेंट में कोई रो या कोई कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए तब क्या होगा? उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन चिन्ह में परिवर्तन हो जाए। चलो चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा बताओ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा? π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स π/2 है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई बराबर? साइन इनवर्स x √1 माइनस बाय स्क्वायर प्लस बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बैठ जाओ, बैठल तो है ये है ने। चलिए जरा सा इधर आ जाते हैं, तुम बताएगा। हाँ, किसी दिए गए आंकड़े को वर्गाकार सजावट को क्या कहते हैं? हाँ क्या बोला, फिर से डिटरमिनेंट। हाँ बैठ जाओ। जैसे किसी डिटरमिनेंट के, तुम्हारा नाम क्या है? अमित राज। अमित राज नाम है। तो किसी डिटरमिनेंट के दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो तो उस डिटरमिनेंट का मान क्या होगा? शून्य। शून्य होगा। किसी डिटरमिनेंट में, तुम्हारा नाम पहले बताओ। सुधाकर कुशवाहा। अच्छा सुधाकर कुशवाहा। तो किसी डिटरमिनेंट में दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा, परंतु चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है। चलो लुलू, क्या नाम है तुम्हारा? स्तुति कुमारी। खड़ा हो जाओ। अब नाम बताओ क्या? स्तुति कुमारी। स्तुति कुमारी नाम है। डिटरमिनेंट किसे कहते हैं बताओ? किसी दिए गए वर्गाकार, किसी दिए गए आंकड़ों, हाँ किसी दिए गए आंकड़ों के वर्गाकार सजावट को डिटरमिनेंट कहते हैं। बहुत अच्छा बोली है। अच्छा, यदि किसी डिटरमिनेंट में दो रो या दो कॉलम बराबर हो तो उसका वैल्यू क्या होगा? शून्य। शून्य होगा। डिटरमिनेंट के किसी दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो फिर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पर उसका चिन्ह बदल जाएगा। यदि किसी डिटरमिनेंट में कोई संख्या से गुना करना चाहे तो वह गुना किसमें होगा? एक रो या एक कॉलम में। एक रो या एक कॉलम में गुना होगा। अच्छा, किसी दिए गए आंकड़ों को यदि आयताकार सजावट रहे तब उसे क्या कहते हैं? और आयताकारों से मैट्रिक्स कहते हैं। हाँ मैट्रिक्स कहते हैं। और तुमको बताना है कि इनवर्स चैप्टर तो पढ़ लिए, चलो ठीक है। अभी कौन चैप्टर पढ़े? डिटरमिनेंट। चलिए दूसरा चैप्टर चल रहा, बैठ जाओ। खड़ा आ जाओ तुम दोनों। तुम बताओ, किसी डिटरमिनेंट के दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। इधर ध्यान देना है। यदि डिटरमिनेंट के दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो तो उसका मान शून्य होगा। ठीक है, बैठ जाओ। खड़ा हो जाओ। किसी दिए गए आंकड़ों के वर्गाकार सजावट को क्या कहते हैं? डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कहते हैं। डिटरमिनेंट सही बोलिए, बैठ जाओ। चलो तुम खड़ा हो जाओ। यदि किसी डिटरमिनेंट में दो रो या दो कॉलम आपस में बराबर हो तो उसका वैल्यू शून्य होगा। यदि किसी डिटरमिनेंट के दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, किंतु चिन्ह बदल जाएगा। चिन्ह बदल जाएगा। अच्छा बताइए, तो कैसा लग रहा है डिटरमिनेंट चैप्टर? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। इनवर्स तो पढ़ी है? यस सर। इनवर्स कैसा लगा? इनवर्स भी बहुत अच्छा रहा। सारा फार्मूला याद है? यस सर। ठीक है, बैठ जाओ। खड़ा हो जाओ रे। क्या नाम है? गीतांजलि भारती। चलिए अंजलि भारती ने। गीतांजलि भारती। अच्छा गीतांजलि भारती। तुम बताओ, क्लियर है सब फार्मूला? पूरा मैथ कंप्लीट है? यस सर। ठीक है, पूरा मैथ नहीं, इनवर्स चैप्टर और डिटरमिनेंट क्लियर है। ठीक है, बताओ किसी डिटरमिनेंट में किसी संख्या से यदि हम गुना करना चाहेंगे तो कहाँ गुना होगा? किसी एक रो या किसी एक कॉलम से। ठीक है। यदि किसी डिटरमिनेंट में यदि कॉमन लेना चाहेंगे तो फिर यदि इसको कॉमन लेंगे तो उसको अलग अलग करके भी गुना कर सकते हैं, या फिर किसी एक रो में ही गुना होगा। वो गुना एक रो में होगा। कॉमन यदि लेंगे तो किसी एक रो या एक कॉलम में ही होगा। और तुमको बताना है कि यदि किसी डिटरमिनेंट में इंटरचेंज कर देने से क्या होगा? उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन चिन्ह विपरीत हो जाता है।
चिन्ह विपरीत हो जाता है। ठीक है, बैठ जाओ। तुम खड़ा जाओ, क्या नाम है? वर्षा कुमारी। वर्षा रानी नाम है। तो वर्षा रानी, तुम बताएगी किसी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम आपस में बराबर हो तो उसका वैल्यू क्या होता है? शून्य। क्या? शून्य। शून्य होता है। चलिए, अच्छा बोलिए। थैंक यू सो मच।